तो मैंने बहुत टाइम से नोरी शीट्स ला कर रखी हुई थी घर पे। मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं इसका ज़रूर से ज़रूर कुछ बनाऊंगी। तो आज जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, आखिरकार मैंने गिम्पाप बनाने की कोशिश करनी चालू कर दी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गाजर काटी, जो ऑब्वियसली मैंने टेढ़ी मेढ़ी जैसी मुझसे कटी, मैंने काट ली। सीधी कटनी ही थी तो मैंने जैसी कटी, मैंने छोटी छोटी थोड़ी लंबी लंबी सी गाजर वैसी ही काट ली। जैसे कि पूरा दौर मेरा लॉकडाउन का के ड्रामा देखते हुए निकला था, और के ड्रामा में गिम्पाप ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर के ड्रामा में जनरली गिम्पाप दिखाते ही हैं। तो मैं उसी टाइम से जानना चाहती थी कि यार ये कैसा होगा, बट एज़ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नॉन वेज तो डाल नहीं सकती थी इसमें। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मेरा इंडियन वर्जन बना लूँ गिम्पाप का। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देख रखा था कि वो लोग जनरली चावल के साथ में वेज चीज़ें डाल देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गाजर, पनीर और थोड़े से मतलब क्रिस्पी और सॉफ्ट चीज़ों के कॉम्बिनेशन से गिम्पाप ट्राई करूँ। ये पनीर काटने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि सब कुछ जमा हुआ था, मतलब फ्रिज से मैंने जस्ट निकाला और मैं बनाना चालू हो गई तो ये पनीर बिल्कुल ठंडा था। इसको काटने में मेरा पूरा दम निकल गया। गाजर ठंडी नहीं थी, उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट पनीर को मुझे शायद से थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए था काटने से पहले। और मेरे गिम्पाप में कॉर्न ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कॉर्न बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में कॉर्न डालती हूँ। सैंडविच, बर्गर, कुछ भी चीज़ हो उसमें कॉर्न ज़रूर होगा अगर वो मैंने बनाया है तो। और मुझे कॉर्न मिल गया था। ये कॉर्न मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला। कॉर्न का सीज़न जा चुका है तो ये हल्का सा थोड़ा सा सूखा हुआ था, तो इसको निकालने में मुझे, इसके दाने निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। लास्ट में मैंने सोचा मैं चाकू से निकाल लेती हूँ, तो मैंने जैसे तैसे निकाल ली है। मैंने सारी दम लगा दिया इसको निकालने में। दोस्तों, कॉर्न बहुत ही अच्छा आयरन का स्रोत होते हैं, तो अनीमिक लोगों को, जैसे कि मैं अनीमिक हूँ, कॉर्न बहुत पसंद होने चाहिए और कॉर्न उनके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। फिर इनको मुझे बस उबलने रखना था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं पानी डालना भूल गई थी और मैंने इनको उबलने रख दिया था। फिर मैंने बाद में ऊपर से पानी डाला। फिर मैंने मेरा तवा चढ़ा दिया जिससे कि मैं थोड़े से हाथ सेक लूँ। मजाक कर रही हूँ। तवे पे ऐसे घी कभी नहीं डालना है जिससे कि घी पूरा बाहर चला जाए। तो फिर मेरे को वापस से घी डालना पड़ा। और मैंने तवा इसलिए चढ़ाया था कि मैंने जो मेरे गाजर और पनीर काट रखे हैं मैं उनको हल्का सा स्लिम फ्राई कर लूँ, जिससे वो हल्के से बाहर से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि मुझे क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मेरी गाजर को घी में डाल दिया। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं इसमें नमक मिर्ची डालना भूल गई। हमारे इंडियंस के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, हम लोगों को हर चीज़ में स्पाइसेस चाहिए होती हैं। कुछ भी स्पाइसेस के बिना हो तो हमें वो चीज़ ब्लेंड लगने लग जाती है। और मुझे तो स्पाइसेस के बिना कुछ चीज़ चलती ही नहीं है। एज़ अ प्योर इंडियन मुझे हर चीज़ में स्पाइसेस चाहिए होती है। किसी चीज़ में मिर्ची और नमक कम हो तो फिर वो चीज़ मैं नहीं खा सकती। मुझे मीठी चीज़ें इतनी नहीं पसंद। अब मैंने पनीर डाल दिए मेरे, इनको भी स्लिम फ्राई करने के लिए। और जैसे कि मैं हमेशा भूलती हूँ, मैं इसमें भी नमक मिर्ची डालना भूल गई। मैंने घी अच्छे से डाल दिया, वो बात अलग है। मैंने इसको अच्छे से बटर में करा था फ्राई। और जैसे कि मैं हर चीज़ भूलती हूँ, मैं इस बार भी कुछ बहुत काम की चीज़ भूली हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या भूली होंगी? चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दी थी और मैं वापस से गैस को ऑन करना भूल चुकी थी। फिर मेरे को एकदम से याद आ गया, तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने गैस को वापस से ऑन किया, जिससे मेरे पनीर थोड़े से स्लिम फ्राई हो भी पाए। फिर जबकि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था और मेरे राइस भी रेडी थे, मेरे पास इतने ही राइस थे, तो मैंने इतने ही उबाल के रखे हुए थे। तो जो की चीज़ मैं भूल गई थी, नमक मिर्ची डालना, थोड़े मसाले डालना, वो सबसे पहले मैंने मेरे कॉर्न के साथ में किया। अब ये मस्त स्वीट कॉर्न बन चुके थे, मैं इनको सीधे खाने की सोच रही थी, बट मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैंने निकाली मेरी नोरी शीट्स, सीवीड शीट्स, जो भी आप बोलते हैं इनको। फिर मैंने इनको फर्स्ट मतलब मस्त रेडी कर लिया, जिससे कि मैं इसमें फिलिंग डाल सकूं। ये मैंने सिंपली भी कोरी भी टेस्ट करके देखी थी पहले, बट मुझे इनका टेस्ट बहुत ही अलग लगा क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ टेस्ट नहीं करी थी। मैंने मस्त राइस डाल दी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ है दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं सिंपल राइस। मेरे पास स्टिकी राइस अवेलेबल नहीं थे,
तो मैंने सिंपल राइस यूज़ कर लिया, वरना जनरली इन डिशेस में स्टिकी राइस यूज़ किए जाते हैं जो जनरली ईस्ट एशिया साइड ज़्यादा मिलते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे बाहर से बुलाने पड़ते और मैंने नहीं बुलाए थे, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। और जैसे कि मैं कॉर्न किसी चीज़ में नहीं भूल सकती, मैंने फटाफट मेरे कॉर्न डाल दिए इस रोल में। और जैसे कि मुझे इनको राइस के ऊपर डालना चाहिए था बट मैं साइड में डाल चुकी थी, बट कोई बात नहीं, मैंने डाल दिए थे तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने डाले मेरे पनीर के पीसेस और फिर उसके बाद मेरे को डालनी थी थोड़ी सी गाजर, या मुझे बोलनी चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा गाजर जो मैंने डाली यहाँ पे वो। अब जबकि मैंने गाजर और पनीर डाल दिए थे, अब इसके बाद मैं मूव कर रही थी सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट पे, जिसमें मेरे खुद के पसीने छूट रहे थे, वो था इसको रोल करना। मैंने पहले भी देखा है कि रोल करना है इसको थोड़ा हार्ड होता है, और मेरे पास कोई ऐसा कुछ इक्विपमेंट या कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे मैं रोल कर पाऊँ, मुझे इनको हाथों से ही रोल करना था। सबसे पहले मैंने पिकल डाला है और फिर मैं रेडी हो गई इसको रोल करने के लिए। रोल करना इसको थोड़ा सा टिपिकल था बट इतना भी टिपिकल नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही थी इसको रोल करने में वो ये था कि मैंने चीज़ें इतनी भर दी थी कि वो चीज़ें साइड से बाहर निकल रही थी। उसके अलावा इसको रोल करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बस ये बात थी कि जो भी साइड से बाहर निकल रहा है लास्ट में उसको टक इन करना पड़ता था मेरे को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर की जो मेरी पूरी फीलिंग है वो बाहर निकल रही है, बट मैं अंदर ढालती जा रही हूँ उसको वापस से। बार अंदर डालना पड़ रहा था और ये थे मेरा परफेक्ट रोल तैयार हो चुका है। अब बस मुझे एक और काम करना था, मेरे से खाने का वेट नहीं हो रहा था इसे, बट एक स्टेप अभी मैं दूर थी, वो क्या था, इसको कट करना। अब इसमें भी मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि मैंने कभी इसको कट नहीं किया, और शीट थोड़ी सी क्या बोलेंगे कट करने में मुश्किल दिख ही रही थी। फिर मैं इसको रेडी हो गई कट करने के लिए, और जैसे ही मैंने देखा कि अब इसको कट करेंगे, मैंने मेरा पूरा अटेम्प्ट लगाया इसको कट करने में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बहुत ही बुरी तरह से फ़ेल हुआ, क्योंकि जैसा हमेशा अपन चाहते हैं वैसा होता नहीं है। एक्सपेक्टेशंस पे कभी कभार अपन लोग नहीं उतर पाते, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही चीज़ हो जो हम चाहें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार मैं हटा देती हूँ, मैं सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करती हूँ। इस बार मैंने जो भी चीज़ें अंदर थी उसको सब कुछ अंदर टक इन करने की सोची, और जो भी बाहर था उसको पूरा निकाल देने का सोचा। अब मैं पहुँची मेरे सेकंड अटेम्प्ट की तरफ, और इस टाइम मैंने सोचा मैं साइड से इसको पकड़ लूँगी जिससे कुछ चीज़ बाहर ना निकले और ये ईज़िली कट हो जाए। बट इस बार भी मुझसे ये नहीं कट रहा था। जैसे कि मुझ में पेशेंस कम था और मैंने कोई ट्रिक देखी नहीं थी इसको कट करने की, मैंने कहा इसको छोड़ते हैं, अपन लोग तो खाने पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि फिर मैंने साइड से सारी चीज़ों को अंदर टक इन कर दिया, और मैंने गई मेरे फर्स्ट बाइट किम्पा का लेने की तरफ, एंड इट वॉज़ वेरी वेरी यम। इट वॉज़ सो क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, बहुत अच्छा था किम्पा फर्स्ट बाइट। बट इसमें मेरे को एक चीज़ कम लगी, लाइक मैंने सॉल्ट पनीर वनीर में कुछ में डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसमें मैं सॉल्ट डाल लेती हूँ। तो मैंने साइड से खोला और मैंने सॉल्ट डाला जो कि एक ही तरफ गिर गया। तो मुझे इसको पूरे में मैंने अच्छे से स्प्रेड किया, और मैंने वापस से मेरे गिम्पाप को फ़ोल्ड कर दिया, और फिर मैंने नेक्स्ट बाइट लिया। मैंने इसको हर चीज़ के साथ में ट्राई किया, जैसे कि मैं हर चीज़ को उल्टा पुल्टा करके ज़रूर से ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट चीज़ सोचा कि मैं इसको किसके साथ ट्राई करूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, वो थी चीज़। तो मैंने मस्त चीज़ लगाई ऊपर, और फिर मैंने इसको ट्राई किया। अब बात एक है कि है ना, इसको रोल के साथ खाना थोड़ा मुश्किल है रोल के जैसे, क्योंकि पीछे से फिलिंग सारी मेरी नीचे गिर रही थी, मैंने अच्छे से फोल्ड नहीं किया था क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था, ये थोड़ा सा क्लमजी था ऑब्वियसली। पर दोस्तों टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। तो दोस्तों आप कब बना रहे हैं अपना किम्पाप और मेरे को बता रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आप कब बना रहे हैं किम्पाप।